आप लोगों ने तो सबने ये ग्राफ देखा ही होगा, नॉलेज वर्सेस टाइमिंग का। डे 0 पर ये पीक में रहता है, फिर स्लोली 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 ये गिरते जाता है, गिरते जाता है, और एक मंथ तक तो कंप्लीटली डिजोल्व भी हो जाता है। तो एक्चुअली इसके पीछे हमारा ब्रेन का एक बहुत अच्छा एक रोल है। ब्रेन एक्चुअली क्या करता है, टैक्स लगाता है। एलटीपी मतलब है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। अर्ली एलटीपी जो ब्रेन हमारा स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं वो लगाता है, ये बहुत ट्रांजिएंट होता है, 1-2 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। फिर होता है लेट एलटीपी। लेट एलटीपी में क्या होता है, जब हम वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन रिलीज होता है, जो क्या करता है, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऑल्टर करता है। लेकिन अर्ली एलटीपी के समय पर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई ऑल्टर नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, लेट एलटीपी में ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऑल्टर होता है। ऑल्टरेशन होने की वजह से क्या होता है, वो टैग का जो साइनेप्स है उसका जो साइज है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो लॉन्ग टर्म तक रिटर्न रहता है। तो अगर हमको किसी चीज़ में मास्टरी करना हो तो लेट एलटीपी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्ली एलटीपी तो हम मतलब कुछ समय के अंदर ही भूल जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट होता है स्पेस रिपीटेशन। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, डे 0 पे जिस दिन आपने पढ़ा उस दिन आपको एक बार रिवीजन मानना पड़ेगा, उसके बाद डे 3 पे दोबारा मानना पड़ेगा, उसके बाद डे 7 पे और एक बार, और फिर 1 महीने बाद और एक बार। इससे क्या होगा कि आप जब ये जो ग्राफ है जो ऐसे करके गिर रहा है, जब आप रिवीजन मार दोगे तो ये होगा ग्राफ क्या फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर आप जब रिवीजन मार दोगे मतलब वैसे गिरता जाएगा, फिर आप जब रिवीजन मारोगे फिर ये फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर आप जब बहुत दिनों के बाद 1 महीने के बाद रिवीजन मारोगे तो फिर ये टॉप लेवल पे रहेगा। तो इसके बाद तो आप नॉर्मली भूलोगे नहीं। और इसका सॉल्यूशन भी 2 है। आप एक काम कर सकते हो, 90 मिनट्स रूल, जो कि बहुत वाइडली पॉपुलर है, जो इसको आप यूज़ कर सकते हो। 90 मिनट्स में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस डीप फोकस, जितना भी आप फोकस लगा सकते हो, 90 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा। 90 मिनट तक पढ़ने के बाद आपको मतलब किताबें फिताबें फेंक देना है और डिसएंगेज कर लेना है अपने आप को। ऐसा कुछ काम करे जो आपको मज़ा दे, बस पढ़ाई नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन ने जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो एक्यूमुलेट किया है जब आप पढ़ रहे थे, तो वो डिज़ोल्व होता जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, जो क्या करेगा, फ्लड लाएगा। फ्लड लाने की वजह से क्या होगा, टैग को और ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे कि वो अपना स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और आप जल्दी भूलोगे नहीं। और एक होता है डीप स्लीप। अब पूरे दिन में क्या होता है, हम बहुत सारे कनेक्शन बनाते हैं, बहुत सारे टैग फॉर्म करते हैं, लेकिन उन टैग्स में बहुत सारे वीक होते हैं। तो वीक टैग्स को रिप्लेस करने के लिए डीप स्लीप में एक वेव आता है, जिसमें ब्रेन क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन आपने अगर डीप फोकस होके कोई भी टॉपिक पढ़ा हो या कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो उसमें क्या होगा, वो भले वीक तो हो जाएगा लेकिन उसको ब्रेन रिमूव नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर अटेंशन देने का ज़रूरत नहीं, वो ब्रेन खुद ही क्लियर कर देता है। और जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को वो स्टोर करके रखता है। तो इससे क्या होगा, डीप स्लीप में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और नेक्स्ट दिन आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो याद भी रहेगा। तो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।